नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी केजरीवाल की रिहाई होते ही मची भगदड़, घुटने पर आई भाजपा, शाह से मांगा इस्तीफा की। वहीं मंत्री ने छोड़ी भाजपा, कांग्रेस में हुई शामिल की और सवाल से भड़की निर्मला, मंगवाई माफी, भयानक गुस्से में राहुल गांधी की। साथ ही राजस्थान में सियासी हलचल तेज, वहीं बीजेपी पर चंपई बनाएंगे प्रेशर, हेमंत की चाल से हेमंता के उड़े होश की और इंटरनल सर्वे से हिले नीतीश, अचानक लिया बड़ा फैसला की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल को जमानत, 177 दिन बाद जेल से बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट बोला, पिंजरे के तोते वाली छवि से बाहर आए सीबीआई। केजरीवाल की रिहाई होते ही पलटी भाजपा, सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, हमने नहीं की राष्ट्रपति शासन की मांग। हार्ट ऑपरेशन के बाद लालू की पहली तस्वीर आई सामने। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हुई एंजियोप्लास्टी, इससे पहले ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है। यह किसी कुख्यात अपराधी की नहीं, बल्कि केजरीवाल की जमानत शर्तों पर क्या बोल गई बीजेपी, अखिलेश यादव ने दिया करारा जवाब। भाजपा के पूर्व मंत्री कांग्रेस में हुए शामिल, टिकट कटने पर नाराज, बोले गद्दारों को उम्मीदवार बनाया, सीएम बनाने गए तो हाथ भी नहीं मिलाया था। अलग हो गए चंपई सोरेन, फिर भी हेमंत को आस, जेएमएम ने बगावती टाइगर से कर दी बड़ी मांग। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले एनएसए अजीत डोभाल, मोदी की यूक्रेन यात्रा और जेलेंस्की से मुलाकात की जानकारी दी। पीएम अगले महीने जा सकते हैं रूस। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद कहां ले जाएंगे पीएम मोदी, उद्धव सेना का तंज। पायलट बोले, सरकार में बिखराव, अलग अलग सत्ता केंद्र बने, संगठन कुछ बोलता है, सरकार कुछ, इच्छा शक्ति हो तो आरपीएससी को भंग किया जा सकता है। मायावती बोली, बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से नहीं करती गठबंधन। बसपा सुप्रीमो सोशल मीडिया पर दिया सपा को जवाब, बसपा को चाहिए सत्ता की मास्टर चाबी। सेबी प्रमुख माधवी बूच के खिलाफ महुआ मोइत्रा पहुंची लोकपाल, अडानी को भी घसीटा। नीतीश कुमार के गिड़गिड़ाने का वीडियो है तो सार्वजनिक करें, तेजस्वी यादव को अशोक चौधरी का चैलेंज। रेस्टोरेंट के मालिक के सीतारमण से माफी मांगने वाले वीडियो पर भड़के राहुल गांधी, सरकार को कहा अहंकारी। हरियाणा में वसुंधरा राजे, भजन लाल पूनिया सहित 5 नेताओं को बनाया गया स्टार प्रचारक। दलितों को साधने की जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल पर, डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बढ़ाया कद। इंदौर में कांग्रेस एक साल में लगातार 3 चुनाव हारी। पार्षद उपचुनाव में हार पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बोले, कोई बात नहीं। लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टली, लालू और तेजस्वी सहित 10 लोगों से जुड़ा है यह मामला। 7 सितंबर को दाखिल की गई थी पहली पूरक चार्जशीट। मंडी में मस्जिद की 2 अवैध मंजिल तोड़ने का आदेश, नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं का मूड समझने को एक और यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार यादव। बैज बोले, सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के पास जाएंगे, प्रदेश भर में पदयात्रा निकालेगी कांग्रेस। पीसीसी चीफ बोले, नकली शराब को संरक्षण दे रही सरकार। बीजेपी की सदस्यता अभियान में एआईएमआईएम पार्षद की फोटो, पार्षद बोली, मेरा लेना देना नहीं, लीगल एक्शन लूंगी, कलेक्टर एसपी से की शिकायत। अब सीपीएम में हावी होगी केरल लॉबी, कौन है एमए बेबी जो ले सकते हैं सीताराम येचुरी की जगह। महाराष्ट्र में भाजपा ने राहुल गांधी के आरक्षण संबंधी बयान के खिलाफ किया प्रदर्शन, कांग्रेस ने बताया इसे नौटंकी। हरियाणा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, सोनिया गांधी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट भी इसमें शामिल। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल को मिली जमानत, सौरभ भारद्वाज ने अमित शाह का मांगा इस्तीफा। जी हां, दरअसल बता दें कि आज दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आए। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई थी, जिसमें पहली शर्त ये सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। वहीं दूसरा शर्त यह है कि किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं
करेंगे। तीसरा ये है कि केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। वहीं चौथा ये है कि 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। साथ ही पांचवा ये है कि जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। वहीं छठा ये है कि जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल के खिलाफ किए गए सभी षड्यंत्र अब फेल हो गए हैं। इसी बीच सौरभ भारद्वाज ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। मनीष सिसोदिया ने कहा, यह एक बार फिर साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जैसा सच्चा, ईमानदार और देशभक्त कोई दूसरा राजनेता नहीं है। भाजपा ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हजारों साजिश रची, लेकिन एक ईमानदार जो व्यक्ति लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा था, उसे जेल में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुझे लगता है कि अगर केंद्र सरकार में थोड़ी सी भी शर्म है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप केजरीवाल की रिहाई पर खुश हैं या नहीं, कमेंट जरूर करिए। केजरीवाल की रिहाई होते ही पलटी भाजपा। सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, हमने नहीं की राष्ट्रपति शासन की मांग। दरअसल बता दें कि भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई में देरी के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी गई है, लेकिन इसे रिहाई नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सुनवाई में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया है। उसके पहले भी अदालत की कार्रवाई में शराब घोटाले को सही पाया गया है, इसीलिए इस मामले पर आम आदमी पार्टी का रुख बिल्कुल सही नहीं है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद भी भाजपा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के पक्ष में है, तो इस प्रश्न पर बांसुरी स्वराज ने कहा कि भाजपा ने कभी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग नहीं की है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कारण दिल्ली की जनता के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। ये किसी कुख्यात अपराधी की नहीं बल्कि केजरीवाल की जमानत शर्तों पर क्या बोल गई बीजेपी, अखिलेश ने दिया करारा जवाब। दरअसल बता दें कि शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 6 शर्तों के साथ जमानत दी है। भले ही दिल्ली सीएम को कई दिनों के बाद राहत भरी खबर मिली है, लेकिन कोर्ट के फैसले आने के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं विपक्षी नेता भी सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े हो गए हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सीएम केजरीवाल की तुलना कुख्यात अपराधी से कर दी है। उन्होंने लिखा, ये किसी कुख्यात अपराधी की नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की शर्तें हैं। वहीं अब अमित मालवीय के पोस्ट पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, दिल्ली के लोकप्रिय व जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत संविधान की जीत है। भाजपा के पूर्व मंत्री कांग्रेस में शामिल, टिकट कटने पर नाराज, बोले गद्दारों को उम्मीदवार बनाया। जी हां, बता दें कि आज हरियाणा के पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। वह टिकट कटने से नाराज थे। बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कंबोज को मनाने के लिए उनके निवास स्थान पर गए थे। यहाँ जब सैनी ने कर्णदेव कंबोज की तरफ हाथ बढ़ाया था तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कर्णदेव कंबोज ने कहा, जो बीजेपी में राजनीति सेवा करने के लिए आए थे वो अब बीजेपी से किनारा कर रहे हैं। मैंने खून पसीने से पार्टी को सींचा है, लेकिन पार्टी ने ऐसे गद्दार व्यक्तियों को टिकट दिया है जिस पर कई आपराधिक मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। अलग हो गए चंपई सोरेन, फिर भी हेमंत को आस। जेएमएम ने बगावती टाइगर से कहा, प्रेशर बढ़ाओ। बता दें कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे के बहाने पूर्व सीएम चंपई सोरेन को निशाने पर ले लिया। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चंपई सोरेन पार्टी के प्रखर वक्ता रहे हैं। वे झामुमो के नीति, सिद्धांत और झारखंडी हित से जुड़े मुद्दों और मांगों को हमेशा प्रमुखता से उठाते रहे हैं। अब वे भाजपा में चले गए तो उनकी अधिक जिम्मेदारी बनती है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 15 सितंबर को पीएम जमशेदपुर के दौरे पर आ रहे हैं। चंपई पीएम से झारखंड का बकाया दिलाएं और सरना धर्म कोड की घोषणा कराएं। सीजेआई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद कहां ले जाएंगे पीएम मोदी, उद्धव सेना का तंज। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की मुलाकात का विरोध यूबीटी ने फिर किया है। पार्टी ने यहां तक सवाल उठा दिए हैं कि नवंबर में रिटायर होने के बाद पीएम सीजेआई को कौन सा पद देंगे।
पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने कहा कि मोदी ने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतिम स्तंभ को भी ध्वस्त कर दिया है। यह देश की प्रतिष्ठा का पतन है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। रेस्टोरेंट के मालिक के सीतारमण से माफी मांगने वाले वीडियो पर भड़के राहुल गांधी, सरकार को कहा अहंकारी। जी हाँ, बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। दरअसल वीडियो में एक रेस्टोरेंट के मालिक को जीएसटी पर चिंता व्यक्त करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से माफी मांगते हुए देखा गया। कांग्रेस के नेताओं ने 2 वीडियो साझा किया। एक वीडियो में 11 सितंबर को एक कार्यक्रम के दौरान अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट के मालिक श्रीनिवासन को जीएसटी की दरों पर चिंता व्यक्त करते हुए देखा गया। वहीं दूसरे वीडियो में श्रीनिवासन को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से माफी मांगते हुए देखा गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दोनों वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा, अगर ये अहंकारी सरकार लोगों की बात सुनेगी तो उन्हें समझ आएगा कि सरल जीएसटी दरें लाखों व्यवसायियों की समस्याओं को हल करेंगी। उन्होंने कहा, जब एक छोटे से रेस्टोरेंट अन्नपूर्णा के मालिक ने सरकार से सरल जीएसटी की मांग की तो उनके अनुरोध को अहंकार करार दिया गया। वैसे आप ऐसे वित्त मंत्री के लिए क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं का मूड समझने को एक और यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार। दरअसल बता दें कि नीतीश कुमार को एक इंटरनल रिपोर्ट मिली है जिसे देखकर वो बौखला उठे हैं। इसी के चलते नीतीश कुमार नवंबर में छठ के बाद एक बार फिर राज्य के भ्रमण पर निकल सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस यात्रा की फोकस महिलाएं होंगी, जिनसे बातचीत कर नीतीश कुमार महिला वोटरों के मन मिजाज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चुनावी राजनीति में यह माना जाता है कि नीतीश को बड़ी संख्या में महिलाओं का समर्थन हासिल है और वो उनकी कोर वोटर है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।